एक तरफ दुनिया जहां कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो चीन पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए लगातार चालबाजी कर रहा है। पिछले साल उसने बेवजह पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ तनाव बढ़ाया, तो नेपाल में भी घुसपैठ की कोशिश में जुटा है। दरअसल सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को घेरने के लिए ही चीन नेपाल को भी हथियाना चाहता है। बीजिंग ने अपने पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं के साथ साथ हिमालय राष्ट्र के दौलखा जिले में सीमा के खंभों को गायब कर दिया है। ये बढ़ते चीनी जुझारूपन और बीजिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूर्ण अवहेलना का एक और उदाहरण है। चीन ने इससे पहले भी हुमला में इस तरह की हरकत की थी, लेकिन उस समय नेपाल की केपी ओली सरकार ने इस पर पर्दा डाल दिया था। हालांकि इस बार नेपाल के गृह मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा दौलखा जिले के वीगू गांव में हुआ है। गृह मंत्रालय ने इस आशय की सूचना विदेश मंत्रालय को दे दी है। वो चीन से इस बाबत वार्ता करेगा। 1960 समझौते की चीन ने उड़ाई धज्जियां। यूरोपीय संघ के रिपोर्टर के अनुसार चीन नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से एक नियंत्रित सीमा रही है, जिसे 1960 में दोनों देशों के बीच आपसी समझौते द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बाद 1961 की सीमा संधि का निर्माण हुआ, जिसमें सीमांकन के स्तंभों का निर्माण हुआ। 1961 की संधि के बाद नेपाल और चीन के बीच की सीमा रेखा में मुख्य रूप से 76 स्थायी सीमा स्तंभों के निर्माण सहित कई बदलाव देखे गए हैं। चीन अब यथास्थिति को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रहा है। 2020 में भी चीन ने की थी कब्जा करने की कोशिश। इससे पहले सितंबर 2020 में चीन ने नेपाल के सीमावर्ती हुमला जिले में नेपाली जमीन पर कब्जा करते हुए वहां पर 11 इमारतें और सड़क का निर्माण कर लिया था। हालांकि चीन ने इससे इनकार किया था। इस घटना के बाद नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लोगों ने चीनी विस्तारवाद बंद करो के नारे लगाए। इमारतें उस जगह पर बनाई गई थीं जहां नेपाली पिलर कई साल पहले गायब हो गया था। उस समय के दौरान नेपाली अधिकारियों ने कहा था कि चीनी पक्ष के साथ बातचीत करने के उनके प्रयास निष्फल हो गए और शत्रुता का सामना करना पड़ा। चीनी सुरक्षाकर्मी एक टैंकर, ट्रक और एक जीप से लैस होकर आए और नेपाली अधिकारियों से बातचीत और स्पष्टीकरण के लिए सीमा पर पीछे हटने को कहा। चीन की इस दादागिरी के पीछे क्या केपी शर्मा ओली का है हाथ? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का शुरू से ही चीन के प्रति झुकाव रहा है। चीन के इशारे पर ही ओली ने भारत से नक्शा विवाद को जन्म दिया था, जिसके लिए उन्हें घर में ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजिंग ने इससे पहले भी हुमला में इस तरह की हरकत की थी, लेकिन उस समय ओली सरकार ने इस पर पर्दा डाल दिया था। केपी शर्मा ओली के दोबारा नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही चीन की विस्तारवादी हरकतें शुरू हो गई हैं। चीन के विस्तारवादी मंसूबे में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका सीमा रेखा विवाद ना हो। नेपाल में सीमा स्तंभ को हटाना कोई अकेली घटना नहीं है। यूरोपीय संघ के रिपोर्टर के रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास कमजोर नेपाली सीमा को भुनाने और अधिक सीमा स्तंभों को हटाने का एक शानदार अवसर है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के मुताबिक चीन ने गोरखा, डोलखा, हुमला, दार्चुला, सिंधुपाल चौक और रसवा और संखुआ सभा सहित कई सीमावर्ती जिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।